हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर की एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आरसी सर्किट की प्रॉब्लम का डिस्कस किया था जो जेईई 2023 में आई है, ये अभी परसों ही पेपर हुआ है। ये हम कैपेसिटर की एक और प्रॉब्लम आई है, ठीक है, जो सिर्फ कैपेसिटर की प्योर प्रॉब्लम है। और देखेंगे कि किस तरीके के इस तरह के बेसिक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक कंटेनर हैज ए बेस ऑफ 50 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी ये देखो, ये जो बेस है ना, ये बेस, इस बेस की बात कर रहा है। जो कंटेनर का जो बेस है जिस पर वो कंटेनर खड़ा हुआ है, उसकी डायमेंशन दी हुई है, उसकी ये हाइट दी हुई है, 50 सेंटीमीटर हाइट है। इट हैज टू पैरेलली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वॉल, मतलब कि जो सामने वाली दीवारें हैं, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है सामने, ये तो कंडक्टिंग है, लेकिन जो अगल बगल की दीवारें हैं वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। द कंडक्टर इज बीइंग फिल्ड, क्योंकि कैपेसिटर में आमने सामने वाले पे चार्ज आता है। कंडक्टर इज बीइंग फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भरा जा रहा है 3 एट ए यूनिफॉर्म रेट, 250 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में उसमें कंटेनर में डाइलेक्ट्रिक लिक्विड आ जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकंड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा डाइलेक्ट्रिक और सीरीज पैरेलल का सवाल है, ठीक है ना। परमिटिविटी सबको पता ही है, 8.86 की बजाय उन्होंने 9 दे दिया है। इफेक्ट ऑफ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, जो इनकी बाकी वॉल्स हैं उनके इफेक्ट को आपको निग्लेक्ट करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक आंसर है जो हमको सॉल्व करके बताना है। तो कैसे सॉल्व करना है हम सबको पता है। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 10 सेकंड में उसमें कितना वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक का कितना पोर हो जाएगा उसमें 10 सेकंड में। एक सेकंड में आ रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेकंड में आ जाएगा 2500 सीसी। 2500 सीसी 10 सेकंड में आ गया, ठीक है। और ये हाइट पता करने के लिए कि ये कितनी हाइट चढ़ा, हमें बेसमेंट का एरिया पता होना चाहिए, इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। बेसमेंट का एरिया है 50 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम कर देंगे 250 इंटू एच, 250 इंटू एच इज इक्वल टू 250 बाई 2500, ठीक है। तो यहां से आपका एच निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट आपने निकाल ली कि इतने टाइम में इतना डाइलेक्ट्रिक 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा। 50 हाइट है तो बाकी 40 पे क्या होगा, बाकी 40 में अभी भी वैक्यूम है, ठीक है। तो कुछ पार्ट डाइलेक्ट्रिक का है, कुछ पार्ट वैक्यूम का है। तो अगर हम आगे देखेंगे इसमें कि जो बाकी पार्ट है उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐड करते हैं, इस वाले पार्ट में हम कर देंगे। तो ये कैपेसिटर कुछ ऐसा सा बन गया, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया, इसके 10 सेंटीमीटर तक वो डाइलेक्ट्रिक भर गया, और बाकी के 40 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 50 पीछे की तरफ है। ये ऐसे लंबाई इसकी, गहराई अंदर की तरफ, पीछे की तरफ 50 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना पार्ट है, इस पार्ट में सब जगह डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट के एरिया में वैक्यूम भरा हुआ है। यानी वैक्यूम वाले का कैपेसिटेंस C2 और डाइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस अगर C1 है, तो आप देखेंगे ये कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर टिके हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बैटरी ऐसे लगा दें तो ये सेम पोटेंशियल पे लगेगा, पैरेलल में है। तो पहले हम C1 निकाल रहे हैं, जितना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस है। क्या फार्मूला होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया जितने डाइलेक्ट्रिक आ गया वो ये है 40, 10 सेंटीमीटर, ये 10 था, 10 सेंटीमीटर, और ये 550। तो ये टोटल एरिया हो गया 50 इंटू 10, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू रख देंगे। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 3 है, वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 3 है। तो 3 एरिया 500 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा।
एप्सिलॉन है 9 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन डी। डी कितना है 5 सेंटीमीटर। सब फॉर्मूले की वैल्यू रख दी। के ए मीटर स्क्वायर में बदलना मत भूलना और ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना मत भूलना। तो यहाँ से C1 आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये 5 से ये कट गया तो 300 आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -2 पर गया, ये हो गया -2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -12 से ये भी कट गया तो ये 27 पिकोफैरड इस डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का कैपेसिटेंस हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, जितना डाइलेक्ट्रिक भरा उतने पार्ट का एरिया ले लिया, के ले लिया, एप्सिलॉन नॉट बाय डी सिंपल फॉर्मूला होता है। अब हम इतने पार्ट का कैपेसिटेंस निकालेंगे, दैट इज C2। इसमें तो वैक्यूम है तो वैक्यूम का तो K1 होता है। एरिया इसका कितना हुआ 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 A एप्सिलॉन नॉट -12 डिवाइडेड बाई D 5 इंटू 10 टू द पावर। इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करते हैं। कितना आया C2, ये आएगा आपका 50, क्यों 50 ये लेंथ 40 ये हाइट, 50 इंटू 40 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो 5 से ये कट गया 10 बार, ये हो गया 400 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 2। और हाँ, इसमें 10 टू दी पावर -4 का भी मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -4 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी। तो ये 10 टू दी पावर 4 ये कट जाएगा, ये आ गया 36 पिकोफैरड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का 27 पिकोफैरड, इसका 36 पिकोफैरड। एरिया इंटू 10 पावर -4, एरिया को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैलकुलेट करके 10 पावर -12 होता है पिकोफैरड, 36 पिकोफैरड आंसर हो गया। अब ये C1 और C2 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, अगर हम इनको इक्विवेलेंट बना लें तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में। ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें वो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। वो कितना आया था 27, सबको ये फॉर्मूला पता है। और C2 कितना आया था 36 पिकोफैरड। पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, 37 प्लस 36 63 पिकोफैरड। अब देखते हैं कि क्या उसमें ऑप्शन है अपना 63 पिकोफैरड। यस, दिस इज बी ऑप्शन। तो आप देखिए कितना सिंपल सवाल है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो डाइलेक्ट्रिक के 50 सवाल इस तरह के किताबों में भरे पड़े। कोई सी भी आप बेसिक किताब लगाएंगे, बेसिक सवाल है बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक का, कहीं पे भी कुछ सोचना नहीं है। एक फॉर्मूला आपको लगाना है पैरेलल होने का और डाइलेक्ट्रिक भरने पे के ए एप्सिलॉन नॉट, 2 इंफॉर्मेशन होगी, आप ये सवाल कर देंगे। एरिया कौन सा लिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने ये वाला एरिया लिया और वैक्यूम में ये वाला एरिया लेंगे हम, जिसको मैं डॉट 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 कर रहा हूं, ये वाला एरिया लेना है वैक्यूम में। तो कहाँ है ये? बहुत ही मुश्किल सवाल तो नहीं मुझे लग रहा है। इसको भी मैं इजी, कल वाला सवाल तो थोड़ा फिर भी ठीक था, मॉडरेट लेवल पे बोल सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो मैं इसको इजी के ऊपर रेटिंग नहीं दूंगा। तो आपको यही करना है कि आपको बहुत मुश्किल सवालों के पीछे नहीं भागना है। जो लोग मुश्किल सवालों को तैयारी करते रहते हैं, मुश्किल सवाल करना अच्छी बात है, बट बेसिक्स को मत भूलिए, क्योंकि कल को ये सवाल भी आने, इनको इग्नोर मत करिए। मुश्किल के चक्कर में कहीं हम इजी सवाल ना भूलने लगे। आई होप कि आपको ये वीडियो में ये सॉल्यूशन आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कि मुझे आगे अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगले साल के बच्चों के लिए खासतौर पे मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच।